तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएसएल मैक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जैसे कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। कौन सी साइट के लिए? तो नरोरा साइट के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप देख लेते, फुल नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या है नोटिफिकेशन का, डाउनलोड कर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें देख लेंगे, इसमें फुल जानकारी दी है। तो हम सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ से आप आइएगा साइट पे, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ के जाके डाउनलोड कर सकते हो, है ना, इसको, एडवर्टाइजमेंट को भी। ठीक है, तो देख लीजिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल। ठीक है, और नरोरा कहाँ की साइट है? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन नेप्स के लिए है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, जो कि तो बुलंदशहर में डिस्ट्रिक्ट। तो ये देख लीजिए को, है ना, कब लास्ट डेट है और कब ऑनलाइन आवेदन करना है आपको देख लीजिए। तो इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 16/7/2024 10 बजे से। तो ये देख लीजिए, मतलब आपका 10 बजे से, यानी कि आज 16/7/2024 को आपको फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन आप कब कर सकते हो? 5/8/2024 तक, है ना। तो 16 से 5/8/2024, 5 अगस्त 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, एनपीसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र में सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी उद्यम है। ये सब जानकारी दी है उनकी बारी, बाकी सब चीज़ें आप पढ़ लेना, बाकी सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो पोस्ट वाइज रिक्तियाँ देख लेते हैं हम सबसे पहले, और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, है ना, कौन कौन सी पोस्ट पर निकली है। तो देख लीजिए, नर्स ए, है ना, नर्स ए की वैकेंसी निकली, एक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें पीडब्ल्यूडी फिजिकली के लिए निकली है ना, नर्स ए की। तो इसमें एक सीट है। और स्टेपेंडरी कैटेगरी 1 के लिए है डिप्लोमा, जो कि इन्होंने मांगा है, साइंटिफिक असिस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना। ये स्टेपेंडरी ट्रेनी 1 के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें डिप्लोमा की 10 पोस्ट है टोटल, है ना। एक पोस्ट एससी, एक पोस्ट एसटी, और 3 पोस्ट ओबीसी की है, और एक है ईडब्ल्यूएस की है। 4 इसमें है जनरल की है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट इसमें देख लीजिए, 2 बैकलॉग की रिक्तियाँ थी, तो टोटल पोस्ट 12 हो गई है। ठीक है, तो ये सभी अभी इसमें बता दूंगा कौन कौन सा लगेगा, है ना, क्वालिफ़िकेशन। तो देख लीजिए, अब हमारे स्टेपेंडरी कैटेगरी 2, जो कि 12th और आईटीआई वालों के लिए होता है, हम खासकर इसी के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें 59 पोस्ट है। बाकी चीज़ें की जानकारी आप तो देखो, जनरल में 28 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस में 5 है, ओबीसी में 12 है, और 14 सीटें हैं एससी में। ठीक है, एसटी की यहाँ पर कोई सीट नहीं है। और बैकलॉग रिक्तियाँ कितनी है? 1 सीट है बैकलॉग। हाँ, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा आप, है ना, फुल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। टेक्नीशियन सी फॉर एक्सरे टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। ठीक है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, है ना, थोड़ा देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा स्टेपेंडरी कैटेगरी 1 में, है ना। ये देख लीजिए, स्टेपेंडरी कैटेगरी 1, जिसको हम साइंटिफिक असिस्टेंट भी बोलते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें, है ना, आप लोगों को तो पता ही होगा। इसमें आपका मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसमें 4 पोस्ट है आपको, है ना। एक एसटी का है, एक ओबीसी का है, और 2 यूआर का है, 2 जनरल का है, और एक बैकलॉग भर्ती है। तो टोटल हो गई आपकी 5 सीट। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और इसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 सीटें टोटल इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से भी डिप्लोमा होगा, तो उसमें आपको 1 सीट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, स्टेपेंडरी कैटेगरी 1 डिप्लोमा के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये बीएससी वालों के लिए। बीएससी जो फिज़िक्स से है, उसके लिए 3 पोस्ट है ना। 3 पोस्ट देखने को मिल जाएगी इसमें आपको। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, एक ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की, एक जनरल की है। तो ये आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, स्टेपेंडरी कैटेगरी 2 यानी कि आईटीआई वालों की बात करेंगे। तो आईटीआई वालों के लिए फिटर है ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो फिटर के लिए 10 सीटें है, 3 एससी की है, और 2 ओबीसी की है, और एक ईडब्ल्यूएस की, 4 जनरल की। टोटल 10 सीटें हैं यहाँ पर। और इलेक्ट्रिशियन की देखेंगे तो 8 हमारी है टोटल सीटें, और 2 इसमें हमारी एससी की है, 2 इसमें ओबीसी की है, और 2
जनरल की है। टोटल हो गई है 8 सीट इसकी इलेक्ट्रिशियन में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर देख लीजिए 12 सीटें है ना। 12 सीट में से 2 हो गई हमारी एससी वालों के लिए और 3 हो गई हमारी ओबीसी वालों के लिए, 1 हो गई ईडब्ल्यूएस और 6 हो गई जनरल वालों के लिए। तो यहाँ पर एक बैकलॉग की भी दी है, तो टोटल हो गई 13 वैकेंसी यहाँ पर, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी। एक फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी है, ठीक है। तो ये देख लीजिए स्टिपेंडरी कैटेगरी 2 जो कि 12 से भरा जाता है। 12th होना चाहिए आपके पास साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। तो 29 सीटें हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं, है ना। तो इसमें भी आप भर सकते हैं, तो यदि आपके पास 12th भी है तो, है ना। 7 सीटें आपको देखो इसमें एससी की है और 5 सीटें आपको इसमें दिख जाएगी ओबीसी की, 3 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की और 14 सीटें जनरल की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, है ना। टोटल 59 वैकेंसी है, इनको इंक्लूड करें तो स्टिपेंडरी कैटेगरी 2 की, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, और ये सब दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा सारी डिटेल्स, है ना। ये क्या क्या होना चाहिए आपका मेडिकल वगैरह में, है ना, जो भी है पीडब्ल्यूडी की क्या रिक्वायरमेंट है, पीडब्ल्यूबीडी की, ठीक है, इनके लिए है। और बाकी की हम देख लेते एज वगैरह क्या है आपको, और ठीक है, आपको क्वालिफ़िकेशन भी आपको पता ही है कि कौन कौन सा आईटीआई किया है। तो फिटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, है ना। एक बार फिर से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए, वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा। और ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे नए नए, तो आप देखते जाइएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोस हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अब देख लीजिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दिया है ना। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन किसके लिए, नर्स ए के लिए, है ना। इसमें आपको 12th पास होना चाहिए और एवं 3 वर्षीय का स्टैंडर्ड इसमें डिप्लोमा नर्सिंग है ना, और मिड वाइफरी 3 इयर्स कोर्स, तो 3 साल का कोर्स भी होना चाहिए इसमें आपका, है ना। तो ये आप एलिजिबल हो इसके लिए। या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर उसके बाद आपका नर्सिंग के साथ नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल से। तो आप इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या तो फिर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 का या एबो और आर्म्ड फोर्सेस में होना चाहिए, तो आप हो सकते हो, ठीक है। आप स्टिपेंडरी कैटेगरी 1 वालों का देख लीजिए, है ना। इसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें देख लीजिए आपको या तो मैकेनिकल हो, या आपके पास इलेक्ट्रिकल हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो इसमें आपका 60% के साथ आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें दिया है HSC लीजिए 2 इयर्स डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर HSC अप्रूव्ड बाय AICTE बिट नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो यदि आप 10वीं के बाद यदि इसको किए है ना, तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा HSC में, है ना। हाई स्कूल के बाद आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा रहेगा, तो वो भी एलिजिबल है। 60% से कम नहीं होना, कम से कम SSC या HSC में स्तरीय अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। तो देख लीजिए शुड हैव हैड इंग्लिश विषय एक होना चाहिए, है ना। और 10वीं के बाद यदि ITI के बाद डिप्लोमा किया है द्वितीय वर्ष में वार्षिक प्रवेश के जरिए, तो डिप्लोमा अभ्यर्थी पात्र नहीं है। तो इसमें साफ साफ कह दिया इसमें कैंडिडेट हु है परस्ड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। तो ये एलिजिबल नहीं बोला ITI वालों को, जिसने डिप्लोमा किया है ITI के बाद, ठीक है। और फिर ये देख लीजिए स्टिपेंडरी 1 में एक जो फिज़िक्स वाला था, तो BSc होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, फिज़िक्स चाहिए उसमें, प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चाहिए, स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, है ना, इसमें आपको फ़िज़िक्स चाहिए रहेगा, ठीक है। और इसमें 10+2 लेवल होना चाहिए, 10वीं 10+2 का होना चाहिए, है ना, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए, और इसमें इंग्लिश भी कंपलसरी है ना, होना चाहिए 12वीं में आपका एक सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें लिखा है कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट BSc आर नॉट है। तो जिसका BSc में प्रिंसिपल सब्जेक्ट गणित है, तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टिपेंडरी कैटेगरी 2 वाले के देख लीजिए 50% होना चाहिए आपके 10वीं में, फिर उसके बाद ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन फिटर और इंस्ट्रूमेंटेशन का 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसमें आपको 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, ठीक है। तो ये इसमें आपका हो जाएगा, एलिजिबल हो आप, ठीक है। बाकी की जानकारी तो फिर आपको पढ़ ही लेना है ना, इसको आप देख के पढ़ ही लोगे, ठीक है।
तो इसमें लिखा है यदि आपके पास 1 साल के ITI है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके लिए, या तो फिर 1 साल की ITI है तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दिया है नोट, ITI सर्टिफिकेट शुड बी इन ट्रेड्स विच हैव रिलेवेंस फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड अपॉइंटमेंट। तो सेम रिलेवेंट होना चाहिए आपका ITI का सर्टिफिकेट इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और जो है कैटेगरी 2 वालों को ना PCM से चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 50% अंकों के साथ चाहिए 12th में, तो आप भी एलिजिबल हो ऑपरेटर के लिए इसमें, है ना। तो देख लीजिए, है ना, स्टिपेंडरी कैटेगरी ऑपरेटर। और एक्सरे टेक्नीशियन का तो इसमें 10+2 होना चाहिए, और इसके साथ रेडियोग्राफी का एक्सरे सर्टिफिकेट होना चाहिए 60% के साथ 12th में। तो ये देख लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी इन्होंने इसमें क्या दिया है, स्टिपेंडरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो देख लीजिए स्टिपेंडरी कैटेगरी 1 वालों का, है ना, अभ्यर्थी का कितना 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 45.5 kg वजन होना चाहिए, ठीक है। और प्रशिक्षण की अवधि होगी 18 महीने, ठीक है, 18 महीने होगा कैटेगरी 1 वालों का। और इनको प्रथम वर्ष 24,000 रुपये महीना दिया जाएगा, और अगले 6 महीने 26,000 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा, ठीक है। और चयनित उम्मीदवार को 5 वर्ष दिए जाने वाले बॉन्ड की अवधि प्रशिक्षण अवधि के 3 गुना का अधिकतम 5 वर्ष 3 गुना या अधिकतम 5 वर्ष होगी, तथा बॉन्ड के भंग होने की स्थिति में पुनः भुगतान किए जाने वाली राशि वास्तविक रूप में भर्तिका एवं 3,000। तो 3,000 रुपये तो आपको पुस्तक के लिए दिए जाएंगे, है ना, ये। और 3,000 रुपये के पुस्तक के लिए मिलेगा, और इसमें आपको 5 वर्ष का, इसमें 4.5 वर्ष दिया है, अधिकतम 5 वर्ष या 4.5 वर्ष का आपको इसमें वो रहेगा बॉन्ड, ठीक है। और इसमें लिख लीजिए 4,47,000 रुपये भी है, और 5,07,000 रुपये क्रमशः होगी, ठीक है। स्टिपेंडरी कैटेगरी 2 वालों के लिए 4,47,000 है, और स्टिपेंडरी कैटेगरी 1 वालों के लिए 5,07,000 ऐसा कुछ दिया है। तो देख लीजिएगा आप अच्छे से रीड करके, है ना। और इसमें देख लीजिए ये सेम मांगा गया है, और इसमें 2 साल की ट्रेनिंग होगी कैटेगरी 2 वालों के लिए। इनको पहले साल 20,000, दूसरे साल 22,000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। तो ठीक है, ये बाकी की जानकारी एज देख लेते हैं हम। 30 वर्ष से इसके लिए है, नर्से के लिए, ठीक है। और फिर आता है ये ST SC OBC वालों को जो छूट मिलती है वो तो रहेगी। और इनको 2 वर्ष की इनको स्टार्टिंग में ही 44,900 रुपये दिया जाएगा नर्से को, ठीक है। इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है। लेवल कौन सा दिया जाएगा, लेवल 7। इसके बाद देख लीजिए आपको स्टिपेंडरी कैटेगरी 1 18 से 25 साल की एज चाहिए, ठीक है। इनको स्टार्टिंग में लेवल 6 दिया जाएगा 35,400 का वेतन, ठीक है। लेवल 6 में 35,400 रुपये 2 साल की ट्रेनिंग समाप्त होने पर, 18 महीने की ट्रेनिंग समाप्त होने पर। और इनको दिया जाएगा 18 से 24 साल की एज है, इनको 2 साल की ट्रेनिंग समाप्त होने पर 21,700 के वेतन पर टेक्नीशियन B के पद पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। और फिर कैटेगरी 2 में जो भी है सेम ये 21,700 पे दिया जाएगा, और इनको भी टेक्नीशियन भी दिया जाएगा, ठीक है। एज पर डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी अल्सो गारंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट। तो ये देख लीजिए, है ना, आपको टेक्नीशियन भी दिया जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए आप, उसके बाद आप देखिए एक्सरे टेक्नीशियन को भी 18 से 25 वर्ष का दिया है। ये सभी देख लीजिए। आपको लेवल ट्रेनिंग के बाद से लेवल 7 मिलेगा। इसको नर्से को वैज्ञानिक सहायक यानी साइंटिफिक असिस्टेंट बन जाएंगे डिप्लोमा वाले, तो उनको लेवल 6 से, और टेक्नीशियन B को लेवल 3, है ना। और इसमें देखिए एक्सरे टेक्नीशियन को लेवल 4, जो कि इनका अमाउंट दिया गया है आप यहाँ पर दे सकते हो, है ना। और इनको महंगाई भत्ता 50% है ना। तो ये देख सकते हो 1 जनवरी से इनको इतना मिल रहा है। और अनुमानित जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह है DA पे, ये देख लीजिए इनका इतना मिलेगा, ठीक है। बेसिक पे प्लस DA का जोड़ के बताया गया है इनको, ठीक है। तो देख लीजिए, बाकी सारी जानकारी इस डिटेल में आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मैं पूरा पढ़ूँगा तो, है ना। और एज लिमिट ये देख सकते हो, इनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। OBC को 3 वर्ष की, SC ST वाले को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, और जो पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी से उसको 10 साल की। और जो भी अनुसूचित जनजाति से है या वो PWBD है तो उनको 15 साल की, है ना। अन्य पीछे बढ़ गए तो 13 साल के, ठीक है। ये सब देख सकते हो। भूतपूर्व सैनिक को 5 वर्ष की दी जाएगी, ठीक है।
बाकी इसकी जानकारी आप ये नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। तैनाती का स्थान कहाँ पर होगा, नरोरा में होगा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। और चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया तो आपको सभी को पता है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 होता है। इसमें नर्स ए का देख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें भी प्री टेस्ट होगा, फिर उसके बाद प्री में क्वालिफाई हुए तो एडवांस होगा, एडवांस क्वालिफाई होने के बाद फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके अनुसार मेरिट जो बनेगी फिर स्किल टेस्ट की, है ना। ऐसे स्टिपेंडरी कैटेगरी 1 का देख लीजिए, इसमें लिखा है स्टिपेंडरी डिप्लोमा वालों का 1.5 घंटे की परीक्षा होगी लिखित, ठीक है। उसमें OMR शीट पे होगी, कंप्यूटर बेस्ड पे होगी या OMR शीट पे भी हो सकती है, ठीक है। लिखित पे OMR या कंप्यूटर पे भी होगी 1.5 घंटे की। स्टिपेंडरी कैटेगरी का प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, फिर एडवांस टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होता है। तो ये सभी को पता रहता है जानकारी, तो अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी आपको डाउट लगता है कमेंट करिएगा। इसमें भी देख लीजिए, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण होगा। इसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा 12th वालों के लिए। ITI वालों के लिए 3 टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये सभी की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और देख सकते हो इसमें क्या लिखा, लिखित परीक्षा दिया है ना। रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन मैकेनिकल से 50 क्वेश्चन आएंगे जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए, और जो फिजिक्स वाले हैं उनको भी 50 क्वेश्चन उनके BSc से आएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये देख लीजिए, स्टिपेंडरी कैटेगरी 2 वालों का बता दो, नर्स और स्टिपेंडरी 2 वालों को 20 क्वेश्चन गणित से, 20 क्वेश्चन विज्ञान से और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे प्री में। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज यदि आप प्री क्वालिफाई करते हो तो सेकंड स्टेज में आपको आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका ट्रेड हो, है ना, जैसे फिटर का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। और उसके बाद फिर इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं ये दोनों में, तो फिर आपका मेरिट बनता है। मेरिट के अनुसार फिर आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में भी फिर स्किल टेस्ट के भी नंबर जुड़ते हैं। नंबर मतलब आप क्वालिफाइंग और डिसक्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो क्वालिफाइंग नेचर में आपको फिर आपकी लास्ट में मेरिट बनती है यदि आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो, ठीक है। तो ये सभी की जानकारी आप देख लीजिएगा फुल नोटिफिकेशन में। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो भी डाउट लगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके और फिर जो भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।